नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, है ना। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संख्या एवं संख्या प्रणाली में क्या क्या पढ़ा था, उसको एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था अंक के बारे में, है ना, डिजिट्स, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ओड नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, भाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या, यहाँ तक की संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, क्रमागत संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जब दो संख्या के बीच का अंतर 2 आए तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब जैसे यहाँ पे 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है? तो 5 में 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 2, है ना। 7 में 5 कम करेंगे तो कितना आएगा? 2। 13 में 11 कम करेंगे तो कितना आएगा? 2। 19 में 17 कम करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इस प्रकार अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर हमको अगर 2 प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना। अब अगला नंबर में आता है क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं किसे कहेंगे, आइए जान लेते हैं। वे संख्याएं जो किसी क्रम का अनुसरण करती है तो उसे क्रमागत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो किसी एक निश्चित क्रम को अनुसरण करती है, ठीक है, फॉलो करती है, उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रम को फॉलो किया है। कौन सा क्रम को? ये लगातार है ये संख्या। ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या है? 2, फिर 3 को नहीं दिया है 4, फिर 5 को नहीं दिया है 6, तो 2 4 6 8 10 12 14, तो एक क्रम को फॉलो किया है। कौन से क्रम को? ऐसे 2 है तो 2 में 2 बढ़ा दिए 4, 4 में 2 बढ़ा देंगे तो 6, 6 में 2 बढ़ा देंगे तो 8, 8 में 2 बढ़ा देंगे तो 10, 10 में 2 बढ़ा देंगे तो 12, 12 में 2 बढ़ा देंगे तो 14, 14 में 2 बढ़ा देंगे तो 16, 16 में 2 बढ़ा देंगे तो 18। ऐसे ये एक क्रम को अनुसरण किया है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में देखिए 1 3 5 7 9, ये भी एक क्रम को पालन किया है। जैसे एक के बाद एक कदम छोड़ के 3, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जुड़ा तो 5, 5 में 2 जुड़ा तो 7, 7 में 2 जुड़ा तो 9, 9 में 2 जुड़ा तो 11, 11 में 2 जुड़ा तो 13। ऐसे एक क्रम को अनुसरण कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगला हमारा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को शामिल करने पर वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब यहाँ देखो, ये जैसे हम संख्या रेखा पढ़ते थे ना, एक संख्या रेखा ऐसे होता था, फिर इधर भी 1 2 3 जाता था, इधर भी 1 2 3 जाता था, और बीच में क्या रहता था? 0। फिर इधर जाता था 1 2 3 4 ऐसे, और इधर आएगा तो ऋण 1, इधर आएगा तो ऋण 2, है ना, ऋण 3, ऋण 4 ऐसे। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को याद रखना कि 0 और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को हम सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। अब यहाँ पे धनात्मक संख्या बोल रहा हूं तो कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, डाउट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी संख्या के सामने में हमको किसी चीज का चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, तो उसके सामने में हमेशा धनात्मक ही रहता है, धनात्मक संख्या ही है वो। ठीक है, अगला अब ये आपके पेपर में और क्या आने वाले हैं? स्थानीय मान तथा जातीय मान, अंकित मान। ठीक है, उसी को जातीय मान कहते हैं, उसी को अंकित मान कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान किसे कहेंगे? आप सबको तो पता है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह बताता है कि वह अंक इकाई में है, दहाई में है, सैकड़ा में है, या हजार में है, या लाख में है ना, कौन से स्थान में है उसको बताता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों के लिए मैं उदाहरण बनाया हूँ। यहाँ पे संख्या दिया है 4786। ठीक है, अब 4786 में हम सभी का स्थानीय मान निकालेंगे। तो इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है, दहाई के स्थान पर 8, सैकड़ा के स्थान पर 7, हजार के स्थान पर 4 है ना। अब स्थानीय मान पूछा जा रहा है तो इन लोग जिस स्थान में बैठे हैं ना, उन स्थान का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ 6 इकाई में है, तो 6 इकाई में है तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इकाई में रहता है तो उनका गुना किसके साथ होता है? 1 के साथ। तो 6 गुना 1 तो 6 एकम 6। अब यहाँ पे दहाई में है तो दहाई में 8 है तो 8 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? दहाई में है तो 10 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो दहाई में है तो 10 के साथ गुणा करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। तो इनका स्थानीय मान क्या हो गया?
80 हो गया। हमें जैसे 7 है तो 7 का गुना सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 700 हो जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही अगर हम 1000 को देखेंगे तो 1000 में क्या है हमारा 4, तो 1000 का मतलब 1000 से गुना कर देंगे तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। इकाई में 6 है ना, दहाई में रहेगा तो 10 से गुना करके आएगा, सैकड़ा में रहेगा तो उतना 100 हो जाएगा, 1000 में रहेगा तो उतना 1000 हो जाएगा। ठीक है, और स्थानीय मान निकालने के लिए और एक ट्रिक बताऊं, जैसे कोई भी आपका संख्या है, जैसे बड़ी संख्या दिया है ना, बड़ी संख्या में क्या दिया है, मान के चलो 8975। ठीक है, तो 8975 में 8 का स्थानीय मान बताओ बोलेंगे तो 8 को लिखना है, और उसके बाद इसके पीछे जितना डिजिट है, जितना अंक है उसके बदले में 0 लगा देना है। तो 3 डिजिट है तो हम 3 0 लगा देंगे जी। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया हमारा 8000 हो गया। ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है वास्तविक मान, जातीय मान, अंकित मान। उसी को वास्तविक मान बोलते हैं, उसी को जातीय मान बोलते हैं, उसी को अंकित मान बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसको जान लेते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस संख्या का अपना ही मान रहता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न रहे। ठीक है बच्चों, यहाँ स्थानीय मान में हम क्या देख रहे थे कि इकाई में है कि दहाई में है कि सैकड़ा में है ना। दहाई में है तो 10 से गुना करेंगे, सैकड़ा है तो सैकड़ा से गुना करेंगे, 1000 है तो 1000 से गुना करेंगे, ऐसा होता था स्थानीय मान में। लेकिन अंकित मान, वास्तविक मान, जाति मान इतना सरल है, आपको जितने का जाति मान कहेगा वो उतना ही रहेगा, चाहे वो कोई भी जगह में हो। ठीक है, ये देखो मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया हूं, जैसे 463 है। ठीक है, हमारे पास 463 एक संख्या है। अब उसमें हमको अगर इस 6 का स्थानीय मान पूछेगा, तो स्थानीय मान पूछेगा तो हमको क्या देखना है, इकाई में है कि दहाई में है कि सैकड़ा में है। तो दहाई में है तो हम उसको 6 को 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 छक्के 60। ठीक है, तो हमारा स्थानीय मान क्या निकल गया 60 निकल गया। अब उसी में अगर हमको अंकित मान या जाति मान पूछेगा, ठीक है, तो अंकित मान या जाति मान पूछेगा तो वो कहां पर है उसको भूल जाना, उसको ध्यान मत देना। अगर वो इकाई में रहे, दहाई में रहे, सैकड़ा में ही रहे, जहां भी रहे, उनका अंकित मान वो खुद ही रहेगा 6। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 का स्थानीय मान तो 8000 हुआ, लेकिन 8 का अगर अंकित मान पूछेगा तो 8 ही रहेगा। 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो 900 बनेगा, लेकिन जाति मान क्या हो जाएगा 9 ही रहेगा। 7 का स्थानीय मान क्या होगा 70, लेकिन इसका अंकित मान क्या होगा 7 ही रहेगा। ठीक है, तो स्थानीय मान मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 को देखना है, और जाति मान मतलब वो कहीं पर भी रहे वो संख्या वही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, यहाँ लिखा है 56,378 में अंक 3 व 5 के स्थानीय मानों का अंतर होगा, तो इनमें से आपको दिखाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इन संख्या को लिख लीजिए, कितना है 56,378। अब इसमें सबसे पहले देखिए किसका किसका स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, 3 और 5 का, और उसमें क्या निकालना है हमको, अंतर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 300 हो गया, 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 50,000 हो गया, है ना। 5 को लिख दिए, उसके बाद जितना तो डिजिट है उतना तो 0 लगा देंगे जी। अब हमेशा याद रखना बड़ी संख्या में ही छोटे संख्या को घटाना है। ठीक है, तो 50,000 में हमको 300 को घटा देना है जी। ठीक है, तो 0 का 0, 0 का 0, है ना, 0 से 3 नहीं घटेगा। इस अपने पापा के पास गया, ये इसके पास भी पैसा नहीं है, ये अपने पापा के पास गया, तो इनका पापा इनको कितना दिया, इसको दिया 1, तो ये कितना बन गया 10 बन गया। अब इसके पास कौन आया था, इसका बेटा आया था, तो इसका बेटा आया था तो ये अपने बेटे को देगा ना, तो ये अपने बेटे को दिया तो ये 10 बन गया, और ये कितना बच गया 9 बच गया। ठीक है, अब घटाओ, 10 में 3 घटाओ 7, 9 का 9, और ये 5 तो अपने बेटे को दिया था ना 1, तो इसको कम करेंगे तो कितना बचेगा ये 4, तो इसको 4। तो हमारी संख्या क्या हुई, है ना, 3 व 5 के स्थानीय मानों में अंतर क्या हुआ 49,700, ए नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है ना। अब हम आते हैं पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या में एक कम कर देने पर जो संख्या मिले वह उस संख्या का पूर्ववर्ती कहलाता है। 4 के पहले क्या आता है 3, 5 के पहले क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये उनके पूर्ववर्ती संख्या हो गया। अब मान के चलो यहाँ 458 है। ठीक है, अब 458 का पूर्ववर्ती संख्या पूछेंगे तो क्या करेंगे हम, तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए एक कम करना पड़ता है, तो 458 को एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 457 हो जाएगा। ठीक है, तो 457 हमारा पूर्ववर्ती संख्या हो गया जी। अब आते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, इनको याद रखना बच्चों। किसी संख्या में एक बढ़ा देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह उस संख्या का परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होगी। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है एक कम कर देते हैं। ठीक है, परवर्ती या उत्तरवर्ती में क्या करते हैं एक बढ़ा देते हैं। ठीक, इसको समझ गए। अब यहाँ देखो 12,435 का अनुवर्ती संख्या है।
ठीक है। तो अनुवर्ती संख्या मतलब क्या होता है? तो अनुवर्ती संख्या मतलब होता है उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या। इसको याद रखिएगा, परवर्ती संख्या पूछे, चाहे उत्तरवर्ती संख्या पूछे, चाहे अनुवर्ती संख्या पूछे, एक ही मतलब है। ठीक है। तो 12,435 का अनुवर्ती मतलब परवर्ती, बाद वाली संख्या। तो एक ज्यादा कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 12,436। कहाँ है ऑप्शन में? बी, 12,436, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। अब इसमें पूर्ववर्ती संख्या पूछा जा रहा है, 88,531 की पूर्ववर्ती संख्या। तो ये लास्ट की संख्या को बस देखना है आपको, लास्ट में इकाई में जो रहेगा उसी में एक कम कर दीजिएगा। जैसे इकाई और दहाई को देखिए, 31 है ना, तो 31 में एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, और बाकी की संख्या वही की वही रहेगी। 88,531 का 88,530, ये हो गया 88,530, ये हमारा उत्तर। ठीक है। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं बच्चों, है ना। कल हम पढ़ेंगे रोमन संख्या प्रणाली, तो रोमन नंबर सिस्टम। तो रोमन नंबर के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आपके पेपर में जो रोमन संख्याओं को हिंदी में बदलो, है ना, हिंदी को रोमन संख्याओं में बदलो, ऐसे सवाल जो आते हैं ना उनको आप बना पाएंगे। रोमन संख्या प्रणाली थोड़ा इसमें नियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हमको नियम याद रखने होते हैं, तो नियम याद रखने के लिए हमको थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, और जो पढ़ाया हूं उसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि आपको फिर से अभ्यास करने की जरूरत पड़े तो फट से हो जाए। ठीक है।